तो भाई मोदी जी रिसेंटली सिंगापुर से इंडिया वापस आए और रिसीव करने के लिए मोदी जी को एयरपोर्ट पे कोई नहीं पहुंचा, ना ही नड्डा पहुंचा और ना ही गड्ढा पहुंचा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो है। बेचारे मोदी जी वहां से वापस आए और ये सोच रहे थे कि शायद हजारों लोग ढोल नगाड़े बजा रहे होंगे मेरे स्वागत करने के लिए, और ऐसा पहले होता भी था। लेकिन नीचे सिर्फ एक आदमी यहां पर खड़ा है मोदी जी को रिसीव करने के लिए, और उससे भी ज्यादा हंसी वाली बात यहां पर यह है कि ये एक आदमी कौन है इसका भी कुछ अता पता नहीं है। हालत ऐसी हो चुकी है कि जहां पर मोदी जी को रिसीव करने कोई नहीं पहुंच रहा। राहुल गांधी रिसेंटली यूएस के दौरे पर निकले हैं, उनको सी ऑफ करने मोदी जी से ज्यादा लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर यह भी वीडियो चल रहा होगा। राहुल गांधी को सी ऑफ करने के लिए यहां पर 10 से 12 लोग आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि काफी सारे लोग यहां पर सिक्योरिटी के भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको यहां पर राहुल गांधी के साथ लोग नजर आ रहे होंगे। मोदी जी के तो अपने सिक्योरिटी के लोग भी उनको रिसीव करने नहीं पहुंचे। यार ऐसी हालत हो गई है। मतलब कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जिस आदमी को आप पप्पू बुलाते थे, आपका करियर का ग्राफ खुद ही उससे नीचे जा चुका है। काफी बुरा लग रहा है मुझे मोदी जी के लिए। अब वैसे रिसीव करने कोई क्यों ही जाता। जो हरकतें इन्होंने सिंगापुर में करी हैं, ज्यादा इसके बारे में गोदी मीडिया में डिस्कशन इसलिए नहीं हो रहा है कि गोदी मीडिया को अब इससे टीआरपी मिलती ही नहीं है। लेकिन हम जरा बता देते हैं कि क्या महान बातें वहां पर मोदी जी ने करी हैं। मतलब पढ़ पढ़ के भी मोदी जी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि छोटे छोटे बच्चे बातें करते हैं। ऐसी बचकानी बातें वहां पर सिंगापुर में करी गई हैं। उसके बाद कौन लेने इनको जाएगा। हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। और मैं बनारस का सांसद। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। लेकिन मुझे मोदी जी ने बहुत अच्छी कोशिश करी, बहुत अच्छा जोक मारने की, लेकिन कोई नहीं यहां पर हंसा मोदी जी की बातों पे। मोदी जी खुद ही हंस रहे थे जोक मार करके, और उसके बाद खुद ही चुप हो गए। एंड आई जस्ट थैंक गॉड कि यहां पर मोदी जी ने खाई के पान बनारस वाला गाना नहीं गाया। मतलब मोदी जी इतने रंग में रंग गए पान के और बनारस के कि वो बनारस में पान की इन्वेस्टमेंट के लिए मांग कर रहे थे यहां पर बैठकर। अरे पान के लिए इन्वेस्टमेंट बाद में देख लेना, पहले रोजगार की बात कर लो। सिंगापुर में बैठे हो। रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन जो है यूएस के दौरे पर थे, और किस तरीके से वहां पर उन्होंने बहुत सारे एमओयू साइन करें जिससे कि 4000 एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी चेन्नई के अंदर। लेकिन मोदी जी बात कर रहे हैं पान के बारे में और पीक के बारे में। इसके अलावा आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने पढ़ पढ़ के वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम ही गलत बोल दिया। यस, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर कितने भी लगा लो, लेकिन चीचा यहां पर बाज नहीं आएंगे। लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले यहां पर मैं बात करना चाहूंगा आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर, और मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से भी लोग सवाल पूछ रहे थे। तो बाकायदा उन लोगों के जवाब देने के लिए आदिवासी हेयर ऑयल के लैब टेस्ट यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसके अलावा आदिवासी हेयर ऑयल वालों की जीएसटी रिटर्न्स, मतलब किसी भी तरीके से ये लोग स्कैम करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो डेफिनेटली ये लोग लैब टेस्ट नहीं करवाते। और उसके अलावा जीएसटी फाइल करने का काम यहां पर नहीं किया जाता। अब डेफिनेटली कुछ लोगों को इसका असर आ रहा है, कुछ लोगों को इसका असर नहीं आ रहा, और ये किसी भी प्रोडक्ट के साथ होता है। कोई भी प्रोडक्ट सबके ऊपर काम नहीं करता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। हो सकता है 10 लोगों में से ये प्रोडक्ट 8 के ऊपर काम करे, लेकिन 2 के ऊपर काम ना करे। हो सकता है 8 के ऊपर काम ना करे और 2 के ऊपर करे। कोई भी सिनेरियो यहां पर हो सकता है। लेकिन इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्कैम तो डेफिनेटली यहां पर नहीं किया जा रहा है। तो अगर आपको अभी भी उम्मीद है कि शायद आदिवासी हेयर ऑयल से आपके बाल बच जाएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दिए हुए हैं। उसके अलावा पिन कमेंट में भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे, वहां से आप आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं। अब वापस आना चाहता हूं अपने वीडियो के ऊपर, और वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर मोदी जी सिंगापुर के पीएम का नाम पढ़ पढ़ के भी सही से नहीं बोल पा रहे। क्या बोल रहे हैं, नाम ही कुछ अजीब सा बोल रहे हैं। जरा सुनो एक बार। प्राइम मिनिस्टर हिज एक्सेलेंसी गान किम योंग, होम मिनिस्टर हिज एक्सेलेंसी शनमुगम जी, प्राइम मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी गान किम योंग यहां पर मोदी जी ने बोला है। पहले तो मोदी जी इसको बोल ऐसे रहे कि कुछ अजीब सा यहां पर साउंड कर रहा है, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम है
लॉरेंस वोंग, यस वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। अब ऐसा हो सकता है कि मोदी जी ने सही नाम लिया हो, क्योंकि वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम है गान किम योंग, और मोदी जी ने डिप्टी जो बोला उस वर्ड को यहां पर काट दिया गया। लेकिन यार एएनआई वालों ने इस वीडियो को डाला है। एएनआई वाले अगर मोदी जी की बात को सही तरीके से आगे नहीं पहुंचा रहे, इसका मतलब मोदी जी की सब लोग फिरकी ले रहे हैं। एंड मैं दोबारा एक बार सुनाना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी मोदी जी पता नहीं क्या बोलना चाह रहे। मोदी जी क्लियर बोलो, मुंह से तुपाली निकाल के बात कर लो। प्राइम मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने सिंगापुर में जाकर के इस बात को स्वीकारा है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर मोदी जी खरे नहीं उतर पा रहे। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर लगा के 4 बार डायरी में नोट लिखकर भी अगर ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो भैया कौन कह रहा है इनको ग्रेट ऑरेटर, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ही निकट भविष्य में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने होंगे, यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है। क्योंकि जिस प्रकार से मेरा यहाँ एविएशन सेक्टर का ग्रोथ है और जिस प्रकार से एस्पिरेशनल सोसाइटी के ये जो मांग है, आज मैं उसको कैटर नहीं कर पा रहा हूं। हम कम पड़ रहे हैं, हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। अरे मोदी जी उसको एस्पिरेशनल सेक्टर नहीं बोलते, उसको देश की जनता बोलते हैं। और काय का एविएशन सेक्टर आपका ग्रो कर रहा है। अभी रिसेंटली 4-5 बारिश हुई, उसमें छप्पर फट गए सारे के सारे एयरपोर्ट्स के। दिल्ली के एयरपोर्ट का भी छप्पर यहां पर फट चुका था और मोदी जी बात कर रहे हैं एविएशन सेक्टर ग्रो कर रहा है। मित्रों 100 एयरपोर्ट्स नए बनाने की बात करी जा रही है, जो 10-15 पुराने उनको तो संभालो जीजा। इसी के साथ एक और महान इनका कारनामा आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर एक और स्टेटमेंट। हम भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और हमें खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। अरे सिंगापुर बनाने की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करी गई थी। एक भी स्मार्ट सिटी का किसी को नाम यहां पर नहीं पता और मोदी जी कह रहे हैं कि अब वो इंडिया के अंदर कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। एक सिंगापुर तो बना लो, कई तो बाद में बना लेना। इसके अलावा एक और आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ने यहां पर मीटिंग करी मिस्टर ली सिंग लूंग से। अब ये मिस्टर ली सिंग लूंग कौन है, इनकी एक पुरानी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। 2 साल पहले की वीडियो है जहां पर मिस्टर ली सिंग लूंग उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। इनफैक्ट अभी मार्च तक भी यही प्रधानमंत्री थे सिंगापुर के, और इन्होंने नेहरू की तारीफ करते हुए यहां पर अभी के लोकसभा को क्रिटिसाइज करने का काम किया था, बीजेपी के एमपीज को क्रिटिसाइज किया था। एक बार जरा सुनो इस वीडियो को। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. 2 साल पहले की ये वीडियो है, हाफ द एमपीज की यहां पर बात करी जा रही है। उस टाइम पर हाफ द एमपीज कौन थे आपको अच्छे तरीके से पता है। मेजॉरिटी लोग उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के थे और मिस्टर ली सिंग लूंग जो है उस टाइम पर बीजेपी को एक तरीके से क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे थे। इसको लेकर के मिस्टर ली को काफी सारी गालियां भी पड़ी थी इंडिया में, और अब जब मोदी जी वहां पर जा रहे हैं तो उनसे झप्पियां पा रहे हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट मोदी जी का काफी ज्यादा ट्रेंड किया रिसेंटली, ये भी आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर। मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदल रहा है, लेकिन भारत में अभी भी लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे मोदी जी अपनी ही पार्टी के लोगों को कॉल आउट मत करो, आपके पार्टी के लोग ही हिंदू मुसलमान करने में नंबर 1 है, कोई और नहीं कर रहा है यहां पर। इनफैक्ट आप ही इलेक्शन के अंदर बोल रहे थे कि गोल्ड ले लेंगे। अब चलो मोदी जी का दौरा तो खत्म हो गया, मोदी जी वापस इंडिया आ गए। मोदी जी को कोई रिसीव करने भी नहीं पहुंचा, मोदी जी के बारे में किसी ने बात भी नहीं करी, कोई इंटरनेशनल डंका भी नहीं बजाया। लेकिन वापस आते ही मोदी जी ने यहां पर अपने भक्तों का डंका बजा करके रख दिया। मोदी जी के आते ही तगड़ी पनौती लगे उनके भक्तों की। आपको दिखाना चाहता हूं, कल आधी रात में मिस्टर सिन्हा जैसे जो भक्त हैं मोदी जी के, उनका अकाउंट ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। यस, आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, ये मिस्टर सिन्हा, उसके अलावा खड़ूस बुड्ढे वाला ये जयपुर डायलॉग्स भी है, उसके अलावा पंजन्य को भी यहां पर ब्लॉक कर दिया था एक्स ने। उसके अलावा क्रिएटली मीडिया जो कि कपिल मिश्रा का बताया जाता है, उसको भी पूरी तरीके से रात को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि 1 घंटे में वापस इनके अकाउंट्स को खोल दिया गया, लेकिन यार ब्लॉक होने के बाद स्वाद तो आ ही गया होगा इन लोगों को। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं IC-814 के बारे में। अभी तक भी भक्तों के दिमाग से IC-814 नहीं उतर के दे रही है। भक्त यहां पर प्रिपेयर कर रहे थे इमरजेंसी की तारीफ करने के लिए, लेकिन IC-814 यहां पर आउट ऑफ द सिलेबस बीच में, अगर उसके चक्कर में बीजेपी को यहां पर डिफेंड करना पड़ रहा है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये मैटर खत्म होकर नहीं दे रहा। रूबिका भाई है, ये ट्वीट कर रहे हैं, एक फोटो इन्होंने डाली और लिखा है, नियत कांधार हाईजैक की असलियत दिखाने की होती तो बात अलग थी, लेकिन तथ्यों के हाईजैक वाली ये फिल्म ना देखी है ना देखूंगी। अरे यार पहले कोई कमल ककड़ी जैसे इस इंसान को बताओ कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये वेब सीरीज है। लेकिन नहीं, एक प्रोपेगेंडा के ऊपर बात करनी है, टूल किट चलाना है तो कुछ भी लिख देंगे। ये एक सीरीज है, एंटी सीरीज
फिल्म नहीं है और आपके देखने या नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा इसको। मतलब IC-814 से इतनी मिर्चें लगी है इन लोगों को कि अभी तक ये लोग टूल किट इसके ऊपर चलाने का काम कर रहे हैं। वैसे मैंने इसका रिव्यू बना करके अपने बॉलीवुड चैनल पर डाला था और मैंने बताया था कि इतनी भी ग्रेट ये मूवी नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आपको डिटेल इसका रिव्यू देखना हो तो बॉलीवुड चैनल पे जाकर देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका बकायदा दे रखा है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा उस फिल्म के बारे में जिसके लिए भक्त यहां पर प्रिपरेशंस कर रहे थे, इमरजेंसी। ये एक फिल्म थी, ये कोई वेब सीरीज नहीं थी। इसमें यहां पर डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाली थी कंगना रनौत, लेकिन डायरेक्टोरियल डेब्यू में ही पूरी तरीके से पनौती लग गई। अब ये पता चला है कि इसका जो सर्टिफिकेट है ये पोस्टपोन हो चुका है पूरी तरीके से, और कब मिलेगा सर्टिफिकेट कब नहीं मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं। मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए फिल्म जो है ठंडे बक्से में जा चुकी है। मुबारक हो। मतलब भारतीय जनता पार्टी की अपनी MP, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की अपनी CBFC, लेकिन फिर भी फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। अपने लोगों का ये हाल है कि जनता का क्या भला करेंगे। विद अ हेवी हार्ट आई अनाउंस दैट माय डायरेक्टोरियल इमरजेंसी हैज बीन पोस्टपोन्ड। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेंसर बोर्ड। न्यू रिलीज डेट विल बी अनाउंस सून। थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। वैसे अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस तो यहाँ पर कंगना दीदी की है। मतलब इतना हल्ला मचाया, इतना चिल्लाया, बॉलीवुड के अगेंस्ट इतना बोला, इतनी आग उगली, और फिर एंड में पता चला कि इनकी अपनी ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। इसको कहते हैं पनौती प्रो मैक्स। इनफैक्ट इसको लेकर के आपको दिखाना चाहता हूं, मिस्टर सिन्हा जैसे भी जो लोग हैं वो मोदी सरकार के अगेंस्ट इस टाइम पर आ चुके हैं और कंगना रनौत के साथ बोल रहे हैं दिस इज सो एम्बैरेसिंग, टेक्निकली बीजेपी शुड हैव प्रमोटेड दिस मूवी बट के आगे लिखने की औकात नहीं थी भाई की। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं हरियाणा इलेक्शंस के बारे में। विनेश फोगाट को यहां पर टिकट मिल चुकी है कांग्रेस से। इसको लेकर के काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। भक्त कह रहे हैं कि देखो ये तो विनेश फोगाट ने देश को बिट्रे किया है। अगर विनेश फोगाट ने देश को बिट्रे किया है तो भैया पता नहीं कितने प्लेयर्स हैं जो बीजेपी में भरे पड़े हैं। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, रविंद्र जडेजा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं करेगा। प्रॉब्लम इससे हो रही है कि विनेश फोगाट जो है हरियाणा के इलेक्शन में टिकट उनको मिल चुकी है और अब वो यहां पर जीती जाएंगी, विच क्लियरली मींस कि यहां पर कांग्रेस हरियाणा में और स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की क्या हालत है ये भी आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा में बीजेपी के साथ 21 दल बदलू हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट का ऑफर मिलने के बाद 21 नेताओं ने पाला बदल लिया है। कांग्रेस के इसमें से 7 नेता हैं, जेजेपी के 7 नेता हैं, इनोलो के 4 हैं, बीएसपी का 1 है, जेएसपी का 1 है और अकाली दल का भी यहां पर 1 नेता है। मतलब बीजेपी की इस टाइम पर यह हालत है कि इनके पास अपने बंदे भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए शायद इतना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस के कैंडिडेट्स के ऊपर। ये फिर से वही हरकत कर रहे हैं जो इन्होंने जनरल इलेक्शंस में करी थी। कांग्रेस के कैंडिडेट्स, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, अपने बारे में बात ही नहीं कर रहे और इसी तरीके से कांग्रेस की सीटों के बारे में बात होगी बाद में। अब वैसे हरियाणा इलेक्शंस में क्या होगा, आपको क्या लगता है नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी बात कर रहे हैं 100 सिंगापुर बनाने की यहां पर, लेकिन अपनी जो इनकी वंदे भारत है वो इनसे नहीं संभल रही है। एक वंदे भारत का वीडियो सामने आया जहां पर लोको पायलट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं वंदे भारत को चलाने के लिए। यस, जरा इस वीडियो को देखो। सुनने में आ रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से यही जद्दोजहद चल रही है। वंदे भारत के अलग अलग जोन्स के जो ड्राइवर्स हैं वो इस टाइम पर लड़ाई कर रहे हैं उसको ड्राइव करने के लिए। शायद इनको ज्यादा वेतन मिलता होगा, लेकिन ये हालत है इस टाइम पर हमारे रेलवेज की। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे अश्विनी वैष्णव जी PR करते हुए नजर आ रहे थे, नए स्लीपर कोच लॉन्च कर रहे थे। अरे पहले पुरानी वंदे भारत को तो ठीक से चला लो, नई वाली बाद में बना लेना। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है, मोदी जी के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? एक अकेला ही रह चुके हैं मोदी जी। अपनी भड़ास को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर निकालना। और हाँ, अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाना है, विच इज एक्चुअली सीमिंग टू बी जेन्युइन, क्योंकि इनके पास प्रूफ्स हैं जो इन्होंने हमारे को प्रोवाइड कराए हैं, जो कि मैंने आपको भी दिखाए हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आपके बाल बच सकते हैं, वापस आ सकते हैं, तो मंगा के देख लो, क्योंकि यार 100% गारंटी तो यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट की तक नहीं होती है। मुलाकात करूंगा आपसे इस चैनल के अगले वीडियो में।